हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग सीटेट मैथ पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर के बारे में। एक ऐसा क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आपके आता है और बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे इस फैक्टर के क्वेश्चन को। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए संख्या 200 में कुल कितने गुणनखंड हैं, तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिले। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन इसी तरह से आपको दिया रहेगा, संख्या 200 में कुल कितने गुणनखंड हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं और बहुत आसान होता है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। कुल कितने गुणनखंड है, तो इसको हमको करने के लिए सबसे पहले हम जो मतलब 200 का फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि गुणनखंड ही है। तो सिंपल तरीका जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 100 हो जाएगा, फिर 2 से इसको हम करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करें या गुणनखंड की बात करें तो कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 5 × 5, इसका ये फैक्टर हो गया। अब हमको ये ज्ञात करना है कि कुल कितने गुणनखंड है इसमें, ठीक। तो उसके लिए हम इसको क्या करें, थोड़ा सा पावर में कन्वर्ट करें। ये 3 टाइम्स है, जिसको 2 पावर 3 कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल करने के बाद यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यहाँ तक सिंपल अभी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सबको आता होगा, ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे कितने गुणनखंड है। तो इसके लिए हमको देखना क्या होगा, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे पावर कितनी 3 है, यहाँ पे पावर कितनी 2 है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना होगा। यहाँ पे क्या करना है, हमको +1 यहाँ पे कर देना, +1 यहाँ पे कर देना है, ठीक। इसको ब्रैकेट में करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 मतलब क्या हो गया, 12। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो गया, तो अगर पूछा है संख्या 200 में कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 12 हैं। अगर मैं फिर से समराइज कराऊँ इस क्वेश्चन को, तो देखा जाए तो 200 का जो फैक्टर नॉर्मल तरीके जो हम बचपन से करते चला वही करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से फैक्टर में करने के बाद यहाँ पे ये देखना है कि कितने टाइम्स क्या है, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर लेना है। और पावर में कन्वर्ट करना बहुत आसान था। जैसे हम यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और कितनी बार है उस पर पावर कर देंगे, ठीक। तो पावर 3 हो गया। 5 है तो 5 करने कितनी टाइम्स है उसको स्क्वायर कर दिए, तो ये हो गया। इतना करने के बाद थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, चाहे आप इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी जो भी है, बस समझ आप देखिए, क्योंकि आपको ये 1 नंबर यहाँ से 100% पूछा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करना है, हर एक के पावर में 1 ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो भी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 हो गया, ठीक। इसी तरह अगर हम और कोई क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले तो यहाँ पे कुछ ना करके यहाँ कर दें कि 280 में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, 280 में कुल कितने गुणनखंड हैं। अभी जिसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा अभी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए 280 का, तो हमें क्या करना, फिर से वही पैटर्न। ये क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, फिर 35, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 7 बन जाए, ठीक। अगर इसके हम फैक्टर की बात करें तो जो दिया है भाई उसको एज इट इज कर लेंगे, 2 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक। ये तो इसका फैक्टर हो गया, जो बहुत आसान तरीके से सब कोई कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या देखना, आपको 2 लिखना है, देखना है कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 1 बार, सिर्फ हम यहाँ पे 1 कर देंगे। पावर आपको जरूर लिखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करना, 7 है तो इसको 1 कर देंगे। अब इतना आगे, अब हमको यहाँ से ज्ञात क्या करना है, कितने गुणनखंड होंगे, ठीक। तो फिर से वही बात, इसकी पावर लिखना है 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और सब में 1 ऐड करना है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल 2, मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई तो थोड़ा सा क्वेश्चन और हम घुमाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बट कभी कभी पूछ लेता है कि 280 में कुल कितने सम गुणनखंड है, या 280 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, इनके लिए थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक। अभी तक जो था बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको ये फैक्टर निकालने के बाद आपको देखना है कि पावर कितनी, पावर में 1 ऐड करने के बाद जो भी आपका है उसमें मल्टीप्लाई कर देना, और आपका ये आ जाएगा कुल कितने गुणनखंड है, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे अगर चेंज कर दे क्वेश्चन में, और आपसे पूछ ले कि कुल कितने सम गुणनखंड हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से चीज़ें चेंज करनी होगी, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी एग्जाम का क्वेश्चन आया है कि 120 में संख्या 120 में कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, ठीक। कुल कितने सम गुणनखंड हैं, ठीक।
थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब भी आपको भी थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली है। आप क्या कर दीजिए 120 कर दीजिए, ठीक। वही फिर से करिए, 260 हो जाएगा, 2 ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 5 1, ठीक। अब इसका हम फैक्टर एज इट इज़ कर लेंगे जैसे उसमें करें। अभी तक कोई भी क्वेश्चन में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, 3 × 5, ठीक। इसको क्या करेंगे हम फिर से पावर में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कर रहे थे उसमें। क्या करेंगे 2 और 3 × 2 है तो यहाँ 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये 1 हो गया और ये 5 का पावर 1, ठीक। यहाँ तक सेम चीज़ है। अगर आपसे अगर यहाँ पे सम ना पूछा हो तो सिर्फ ये पूछ रहा है 120 में कुल कितने गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं इसके पावर 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या करते हैं, ये 4 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 2, ठीक। और कितना आ जाता है हमारा 16 आ जाता। बट हमसे पूछा क्या है सम का, ठीक। तो जब आपसे सम गुणनखंड पूछ ले तो आपको सम वाला, इसमें सम संख्या कौन सी, सिर्फ 2 है और कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ देना है। मतलब इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं, जितना भी पावर यहाँ पे दिया रहे इस पावर को एज इट इज उतार लेना है, ठीक। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और बाकी में क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, ठीक। देखा जाए तो वही सब सेम है, बट जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है, जो सम का जो यहाँ पे पावर है उसको एज इट इज उतार लेना है और बाकी में वही करना है जो आप पहले करते आ रहे थे। अब ये फिर से बहुत आसान हो जाएगा, 3 × 2 × 2 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर से अगर आपको थोड़ा सा हम समझाएं तो सारा काम वही करना है। जब आपसे सम गुणनखंड पूछ ले तो आपको थोड़ा सा जो सम का फैक्टर है, सम का इसमें कौन सा फैक्टर सिर्फ 2 का है, तो 2 की जो पावर है उसको एज इट इज उतार लेना है, बाकी सारी चीज़ों को मतलब रख देना है यहाँ पे, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा सम गुणनखंड। आई थिंक ये चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इस पर हम ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि संख्या 180 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, ठीक, तो फिर से वही चीज़ करना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं और बहुत आसान है, जो आपको आसानी से 1 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक। फिर क्या करना है हमको, वही चीज़ सेम चीज़ जो हम करते आ रहे हैं। 90 हो गया, 45 हो गया, ये 3 15 हो गया, 3 5 हो गया, ये 5 1 हो गया, ठीक। फिर से हम इसका फैक्टर लिखते हैं जो पहले करते आ रहे थे। क्या कर रहे थे 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक। इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या क्या हो जाएगा 2 पावर 2 × 3 पावर 2 × 5 पावर 1, ठीक। अगर इसमें ये ना पूछा तो सम गुणनखंड तो हम क्या करते, यहाँ पे पावर 1 करते तो क्या हो जाता है 3 × 3 × 2, ठीक। बट इसमें करना है कि हमको सम गुणनखंड लेना है, तो सम वाला जो फैक्टर का जो पावर है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा और बाकी सब में वही पैटर्न फॉलो करना, सब में सबके घात में एक ऐड कर देंगे, ठीक। तो इंटू क्या हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक। और ये क्या हो गया 2 × 3 × 2 हो गया 12, ठीक। बहुत आसान था, बस आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पे सम गुणनखंड ना होता तो हम सबके पावर में 1 ऐड करते, लेकिन अगर यहाँ पे सम गुणनखंड है तो जो सम का फैक्टर है उसके पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं कि उसको एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद जो फैक्टर यहाँ पे बच रहे हैं ये ऑड वाले या विषम वाले, उसमें 1 1 ऐड करके हमको इस तरह से चीज़ें कर लेना है, ठीक। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगर आपसे यही पूछ ले कि यहाँ पे विषम कितने गुणनखंड हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला हमने क्या बताया, जो अगर नॉर्मल पूछे कुल कितने गुणनखंड तो हम क्या करेंगे पूरा फैक्टर निकालेंगे, हर के पावर में जितना भी यहाँ पे बेस का पावर है उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। और सम वाला पूछे तो जो सम का फैक्टर है, जो इवन फैक्टर, उसके मतलब जो पावर या घात में कोई छेड़छाड़ नहीं, उसको एज इट इज उतार के बाकी सब में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं विषम वाले में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कोई संख्या दे कि इसमें कुल कितने विषम गुणनखंड है तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, दिया है संख्या 140 में कुल कितने विषम गुणनखंड है, ठीक। हम यहाँ पे विषम इसको कर दे रहे हैं, ठीक। कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। तो अब क्या करना है आपको, वही चीज़ करना है जो हम पहले करते चले आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज होगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या करेंगे हम, इसका 70 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 35, ये 5 7 जा 7 1 जा, ठीक। अब इसका हम फैक्टर निकालें तो आपने जो यहाँ पे किया उसको ऐसे कर दीजिए 2 पावर 2 और × 5 × 7, ठीक। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, विषम का पूछा है, ठीक। तो हम पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो पहले करते चले आ रहे थे। 5 पावर 1 हो गया और ये क्या हो गया 7 पावर 1, ठीक। इतना हो गया। यहाँ तक सेम चीज़ है जो अभी हम करते चले आ रहे हैं। बट आपसे अगर विषम पूछा है तो आपका जो सम का फैक्टर उसको ख़त्म कर देना है, मतलब इसको लेना ही नहीं है, ठीक। इस चीज़ को लेना ही नहीं है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो बचा है उसको सेम इसमें जो हम
पहले करते चले, पावर में 1 ऐड करके कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 पावर 1 था तो 1 + 1 हो गया, और ये क्या था 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब सम और विषम में थोड़ा सा चेंज ये है कि सम का अगर फैक्टर है तो सम का जो यहाँ पे पावर होगा, मतलब जो सम संख्या का जो पावर या घात होगा उसको हम रख देते थे डायरेक्टली, लेकिन जब विषम पूछा हो तो जितने भी यहाँ पे सम फैक्टर हों उसको हटा देना है। अब देखा जाए जो भी गुणनखंड आपका आएगा वो 2, 3, 5, 7 इसी में, इसके ऊपर तो आता नहीं है, इसके ऊपर भी आएगा तो वो इवन ही, मतलब कोई इवन नंबर नहीं, ऑड ही रहेगा। ठीक, या अभाज्य संख्या रहेगी, तो सिर्फ यही 2 ही रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप चाहे तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना लीजिए, अदरवाइज सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जब भी मतलब यहाँ पे सम का पावर आ जाए और हमसे विषम कुल गुणनखंड पूछा है तो हम सम के पावर को हटा देंगे, मतलब जो उसका फैक्टर उसको एकदम खत्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं उससे रखेंगे, बचेगा जो उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसी तरह से, संख्या 360 में कुल कितने विषम गुणनखंड है। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत आसानी से आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आसान तरीके से, ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, फिर करेंगे तो कितना 45, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 1 जा हो जाएगा। ठीक, इसका हम फैक्टर निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक, ये हो गया। क्या करें, पावर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम, 3 पावर 2 × 5 पावर 1। ठीक, यहाँ तक चीज़ें सेम है, जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं यहाँ तक करना है। अब क्या करना था, इसमें विषम का पूछा तो सम का एक फैक्टर आ रहा है, इसको हमको ख़त्म कर देना। ठीक, इस चीज़ को हम यहाँ हटा देना। अब बचा क्या, इसको सिर्फ हमें लेना है, तो 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पावर में 1 ऐड करना ही है। ठीक, जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं। और इसकी 5 की पावर 1 है तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 × 2। ठीक, = 6 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मान के लिए 100% देखा जाए तो 1 नंबर यहाँ से आपको एकदम डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। चाहे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कुल कितने गुणनखंड हैं, या सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन और है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा और कुछ पूछा जाएगा जो मैं बता दूंगा। बहुत सिंपल है बट मैक्सिमम 90% चांसेज हैं कि आपसे इसी से पूछा जाएगा। इन्हीं जो 3 टाइप के हम क्वेश्चन था उसमें पूछा जाएगा। 10% चांसेज रहेगा गुणनखंडों का योग का, जो मैं कल बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो या आपको कोई चीज़ ना समझ, आप कमेंट बॉक्स में से जरूर पूछिएगा। और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।